हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरी वीडियोस को देखते हैं और उसका पूरा बेनिफिट आप लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जो है मेरी वीडियोस को देखिए, तो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में जो हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उसमें मैं आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ समझाता रहूँगा। वो चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए डोंट मिस दैट थिंग्स। उन चीज़ों को मिस मत करना, बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में सोल्व करा चुका हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिखना है। मगर लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपको केवल ये प्राइम फैक्टर्स में लिखना तो आपके लिए इजी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जो है फैक्टराइज भी इतना डिफिकल्ट आ जाता है कि बच्चे उसको भी नहीं सोल्व कर पाते। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 9 से आपका आ गया 18। अब ये 3 से देखो कटेगा कि नहीं, 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब आप इसको, ये जो है प्राइम नंबर आ गया है, ये आपका नंबर किसी से भी नहीं कट रहा है। आप ट्राई कर लेना, ये नंबर आपका किसी से भी नहीं कटेगा। ये केवल 4 एंड 44 3 यानी कि 4 4 3 से ही कटेगा। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट था, क्योंकि बच्चा जो है इसके अंदर इलझ जाएगा, इट मीन्स इसमें फंस जाएगा जब वो, क्योंकि वो करके देखेगा बेचारा, वो अगर 4 4 3 तक वो कैसे करके देखेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इसीलिए अगर आप कोशिश करना 23 29 इससे ज़्यादा अगर नहीं कट रहा है, 43 तक कोशिश करना, उससे आगे मत करना, वहीं पे छोड़ देना। कुछ ना कुछ मार्क्स आपको दे दी जाएंगे। कभी किसी के अंदर इनसे रह जाओ तो पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, जितने फैक्टर्स हो पाए उतने करके लिख के आ जाना। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 4 3, ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कैसे मजेदार है ये देखते हैं। 7560 जो 25 क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है 7560 7560 और इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमें दिए गए हैं कैसे, 2 की पावर 3, 3 की पावर p, 2 की पावर 3 दिया गया है, इंटू 3 की पावर p दिया गया है, इंटू q दिया गया है और इंटू 7। और आपसे क्या करने के लिए फाइंड किया गया है, फाइंड करना है आपको द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करनी है p एंड q की वैल्यू, p एंड q, ये p एंड q आपको पता करना है। अब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 7560 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। उसके लिए आप यहाँ फैक्टर कीजिए 7560 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड ये 0 नोट डाउन ऐसे कर लेना। लास्ट वाली 0 आप नोट डाउन कर सकते हो। जब तक 0 आता रहेगा ये कटता रहेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 0। फिर 2 से काटेंगे हम इसको, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब ये चेंज हो जाएगा, 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। क्या ये फिर 3 से कट रहा है? कट रहा है। कैसे कट रहा है देखो, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। हाँ, यहाँ पे जो मेन चीज आपकी आई है कि आपको 0 बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे 3 1 जा 3 लिया तो 3 तो पूरा कट गया, बचा 1। अब हम एक ही डिजिट ले सकते हैं। अगर हमारा 1 लेने के बाद कम पड़ रहा है तो आपको दूसरी लेने से पहले यहाँ 0 बढ़ानी पड़ेगी। यही मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं। 95% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करके आते हैं पेपर में, वो 0 नोट डाउन नहीं कर, 0 नहीं बढ़ाते हैं और ऐसे ही करके आ जाते हैं। यहाँ पे 15 कर देंगे, फिर आगे सारा उनका गलत हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि आप केवल एक ही नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आप कितने भी नंबर ले सकते हो, लेकिन जब दूसरी बार लेते हैं, दूसरी या तीसरी जितनी बार ले आएंगे तो एक नंबर हम ले सकते हैं। उससे ज़्यादा नंबर लेने के लिए 0 नोट डाउन करनी पड़ती है पहले। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15,
फिर ये कटेगा 5 से और 5 7 जा आ गया 35 और 7 1 जा 7। ये देखिए आप यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिल रहा है, 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3, तो 2 की पावर लिख देंगे 3, पहला तो मैच कर गया। 3 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3, 3 की पावर भी 3 आ रही है भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। 5 की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, कुछ भी 5 ने और 7। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब हम ये ऑन कंपेयरिंग करेंगे इनकी, तो हमें कंपेयरिंग में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें कंपेयरिंग जब आप इसकी करोगे तो क्या दिखाई देगा, p की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो p बराबर कितना आ गया 3, और q की वैल्यू, q की जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें थोड़ा लेंथी हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कैसे वो देखते हैं जरा। वीडियो हमारी ठीक से बन रही है, यस ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमें क्या दिया गया है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। √3 + √5 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, और अपरिमेय प्रूफ करना है। अपरिमेय, इसको आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अपरिमेय जब आप इसे प्रूफ करेंगे तो इसके लिए बुक को एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसकी ये क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। देखो यहाँ पे आपको √3 और √5 दिया गया है, हमें √3 और √5 दोनों को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आपको इरेशनल दिखाना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस कर पाए, तभी क्वेश्चन पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि √3 इज रेशनल। हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। जब आप इसको रेशनल मान लेंगे तो √3 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा, वेयर a b a, जहां a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स हैं, को-प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान देना है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या, को प्राइम के लिए होता है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है, जहां और b पूर्णांक है और इंटीजर्स पूर्णांक आपको पता ही होगा, इंग्लिश का हिंदी में मैं वर्जन करता जाऊंगा। एंड b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर आपको 3 देगा और इसका a²/b² देगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा, a² इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। और अब हम इसको क्या लिखेंगे कि b² इज इक्वल टू हो जाएगा 3a के नीचे चला जाएगा, तो 3 डिवाइड्स a², सो
3 डिवाइड्स a। अब हम दोबारा से लेट करेंगे a इज इक्वल टू 3c और a इज इक्वल टू 3c प्रूफ करेंगे। अब इसका भी स्क्वायर कर लेना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9c का स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे उठा लेंगे इसको, फ्रॉम फर्स्ट से हमारा क्या हो जाता है कि a की स्क्वायर की जगह आप 3b स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो गया हमारा 3b स्क्वायर और ये हो गया 9c स्क्वायर। 9 इसके नीचे चला जाएगा तो c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन में 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये आपका आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा b स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b। ये आपका सेकंड था, यहाँ पे हमारा सेकंड हमने माना था, यहाँ हमारा थर्ड हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिलता है कि a and b has common factor 3। so our assumption was wrong and root 3 is irrational। सिमिलरली आपको रूट 5 का करना होगा और फिर आप लिख देंगे कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, सो रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। बस आपको सेम प्रोसेस यूज करनी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये जो है आपको सेम प्रोसेस यूज करनी है। मैं सिर्फ देखो क्या करने वाला हूँ, 3 को बदलता चला जाऊंगा, बाकी आपका सेम हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 3 की जगह मैं रख दूंगा 5। आपको जो दूसरे बार करोगे 5 का करोगे वो भी ऐसे करना है। ये हो गया 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ पे भी 5 ही आने वाला है। ठीक है, जहाँ भी 3 आ रहा है वहाँ मैं 5 करता चला जाऊंगा और आपका ये 5 का भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही आसान हो गया है अब मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चेंजें हैं वो चेंज कर दी हैं। और ये जहाँ भी 3 मैं आपको लिख के दिया हूँ वहाँ पे आपको 5 कर लेना है और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 3 की जगह 5 कर देंगे और यहाँ 9 की जगह 25 करेंगे और ये आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 25। 5 और 25 ये काट के आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नीचे भी 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप 5 कर दो, सेम ऐसे आप प्रोसेस फॉलो करते हुए कर देंगे और आपका जो है ये रूट 3 की जगह रूट 5 का आपका इरेशनल प्रूफ होगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। आप एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से होंगे। अब इसके बाद जब हम ये इतना कर चुके होंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 सेंटेंस यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। और वो 2 चीजें क्या नोट डाउन करने वाला हूं मैं, ये देखिएगा। यहाँ पे आप इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये सिमिलर प्रोसेस था, वो कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ 2 irrational numbers, the sum of 2 irrational numbers is irrational. The sum of 2 irrational number is irrational. So root 3 plus root 5 is irrational. तो हम अपनी जो सॉल्यूशंस था उस पे पहुंच गए हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम भी ले गया है।
मेरे को लगा कि फ़ोन कहीं ज़्यादा हीट तो नहीं हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। और जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड का एग्जाम भरा है, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ऑप्शन चूज किया है, वो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन उस पेपर में, स्टैंडर्ड पेपर में तो कम से कम आने ही वाला है। बेसिक का तो मैं कह नहीं सकता, बेसिक में भी आ सकता है, बट बेसिक में पूरा नहीं आने वाला, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो गया है, इसलिए स्टैंडर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज सॉल्व इट केयरफुली एंड अगेन एंड अगेन। मेरी वीडियोस को देखिए, जितना आप मेरी वीडियोस को देखेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ये जो सपोर्टिंग है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराता रहूँगा।